सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आशा करते हैं जहाँ भी जैसे भी आप लोग होंगे सभी विद्यार्थी हमारे सकुशल होंगे। आज पुनः फिर हम अपने स्मार्ट स्टडी विद एलवी सर के साथ उपस्थित हैं। और बच्चों, हमने जो आपका मतलब लेसन 3 है, जो मनी एंड क्रेडिट पे चर्चा कर रहे थे, मुद्रा और साख पे हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, उसमें हमने पहले ये बताया था कि आखिर वस्तु विनिमय प्रणाली है क्या, और फिर हमने बताया था कि वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष क्या हैं या कठिनाई क्या है, या वस्तु विनिमय प्रणाली की समस्या क्या है। क्योंकि अगर वस्तु विनिमय प्रणाली की या वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष ना होते, प्रॉब्लम ना होते, तो शायद हो सकता है कि कैन बी पॉसिबल कि मुद्रा का जन्म ही नहीं होता। तो आज मित्र, साथी, विद्यार्थी लोग आपके बीच चर्चा पर चर्चा साझा उद्देश्य के साथ इस स्मार्ट स्टडी के मंच पर हम लोग चर्चा करेंगे कि मुद्रा है क्या और मुद्रा का कार्य क्या है। सिंपल सी बात है कि जब आप बाजार में जाते हैं या जब मार्केट में जाते हैं और जो वस्तुओं और सेवाओं का आप क्रय और विक्रय करते हैं, किसके माध्यम से? मुद्रा के माध्यम से। उसी को हम लोग नाम क्या देंगे? नाम क्या देंगे? कि मुद्रा वह एक ऐसी वस्तु है जिसके द्वारा हम वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं? क्रय और विक्रय करते हैं। और देखिए, हमने एकदम पूरी तरीके से यहाँ पे मतलब क्या नाम है कि ड्रॉ कर दिया है बोर्ड पे, ताकि आपको नोट्स बनाने में जरा सी दिक्कत ना हो। तो मुद्रा एक ऐसी चीज है जो अधिकतर लोगों द्वारा वस्तुओं के मूल्य लेने में तथा अन्य प्रकार के व्यवसायिक लेन देन में स्वीकार की जाती है। इसका मतलब ये है कि जो हम मार्केट में, जो हम बाजार में जो वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं, और किसके द्वारा करते हैं? मुद्रा के द्वारा करते हैं। क्योंकि अगर मुद्रा ना होती तो शायद हम वस्तुओं का लेन देन ना कर पाते। तो कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि जिसके द्वारा बाजार में वस्तुओं और सेवाओं का क्रय मतलब क्या होता है? विक्रय होता है। उसी को हम लोग नाम क्या देंगे? मुद्रा कहेंगे। तो कुल मिला जुला के एक अर्थशास्त्री हैं और बड़ी बेहतरीन परिभाषा इन्होंने दिया है, जिनका नाम है क्राउथर है। और इन्होंने कहा है कि मुद्रा वह चीज है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यता स्वीकार की जाती है, और साथ में मूल्य के माप तथा मूल्य की संग्रह का भी कार्य करती है। बहुत खूबसूरत एक डायनेमिक परिभाषा आपको देखने को मिल रहा है क्राउथर के अनुसार कि मुद्रा वह चीज है, वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में, विनिमय के मतलब होता है कि जहां पर लेन देन होता है, उस रूप में मुद्रा के रूप में हम स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ हम लोग कहते हैं जो मूल्य के माप तथा मूल्य के संग्रह का भी कार्य करती है। कौन करती है? मुद्रा। आज आप देखते हैं, आपको दूध लेना है तो 1 लीटर दूध लेते हैं, इतना रुपया आप देते हैं। सिंपल सी बात है। कपड़ा लेते हैं तो मीटर में उसका माप होता है। तो कुल मिला जुला के एक और अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम हार्टले विदर्स हैं। उन्होंने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। क्या कहें कि जरा सुनिए आप लोग ध्यान से कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। क्या करे? मुद्रा का कार्य करे। कितना गजब की परिभाषा इन्होंने दिया है। नाम इनका है हार्टले विदर्स। क्या नाम है? हार्टले विदर्स का नाम याद रखिएगा। इन्होंने बड़ी सिंपल परिभाषा, अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि मुद्रा की एक परिभाषा लिखिए। आप लिखिए ना सिंपल कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का मतलब क्या करे? मुद्रा का क्या करे? मुद्रा का कार्य करे। जो आप विनिमय के माध्यम के रूप में यूज करते हैं, मूल्य के संग्रह के रूप में करते हैं, मूल्य के माप के रूप में, यही जो कार्य करती है, मतलब क्या नाम है? इसी को बेटा हम लोग नाम क्या देते हैं? मुद्रा। तो अर्थात आप कह सकते हैं कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। और मुद्रा का कार्य क्या है, अभी हम आगे नीचे चर्चा कर रहे हैं। तो मित्र लोग, साथी लोग, विद्यार्थी लोग, याद रखिएगा एक सिंपल परिभाषा क्राउथर का हमने दिया कि मुद्रा वह चीज है जो विनिमय के माध्यम रूप में सामान्यता स्वीकार की जाती है, और साथ साथ में मूल्य के माप तथा
मूल्य का संग्रह का कार्य करती है। अब इसके बाद एक परिभाषा और हमने आपके सामने रखा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। क्या करे? मुद्रा का कार्य करे। अब मुद्रा का कार्य क्या है? सभी लोग जानते हैं, विनिमय के माध्यम है, मूल्य का मानदंड है, लेखे की इकाई है, ये तमाम कार्य भी चर्चा होनी है। मगर आप देखिए हार्टले विदर्स ने जो मुद्रा के कार्य हैं उन्हीं कार्यों को आधार बना करके एक सिंपल परिभाषा देने की कोशिश कौन किया? हार्टले विदर्स। तो कहीं ना कहीं साथी लोग हमें लगता आप समझ गए होंगे मुद्रा है क्या। मुद्रा वह है जो अर्थव्यवस्था में बिकने के लिए वस्तुएं और सेवाएं आती हैं और जो हम लोग उनको जिसके द्वारा हम लोग उनको क्रय विक्रय करते हैं या खरीदते हैं और बेचते हैं और जो उसका माध्यम बनता है उसी माध्यम का नाम क्या है? मुद्रा है। अब समझिए, अब मुद्रा को जानने के बाद सबसे बार बार प्रश्न आता है, आपके विगत वर्षों के प्रश्न पत्र को खंगालिएगा, जाके देखिएगा, अक्सर आएगा मुद्रा का अर्थ और मुद्रा के कार्य। अब मुद्रा के अर्थ को जान लेने के बाद हम चलते हैं मुद्रा के कार्य पे कि क्या करती है मुद्रा। बेशक यहाँ हमने क्राउथर और हार्टले विदर्स की जो परिभाषा है दोनों के अनुसार हमने लगभग चीजें क्लियर कर दिया है कि मुद्रा के मतलब क्या कार्य क्या है। मगर फिर भी हम यहाँ पहला कार्य ले रहे हैं लेखे जोखे की इकाई। क्या कर रहे हैं? लेखे जोखे की इकाई। सिंपल सी बात है, याद करिए जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी, वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली होती है जिन्हें मुद्रा का समावेश नहीं होता है, उसे हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। वहां पर आपने देखा होगा उसके एक जो वीक पॉइंट था, कमजोर पॉइंट था, ये था कि वहां पर मानक के रूप में मतलब कोई ऐसा वस्तु नहीं था जिसे लोग मुद्रा के रूप में स्वीकार कर सकें और एक मापक के रूप में स्वीकार कर सके, एक मानक या मेजरमेंट के रूप में स्वीकार कर सके। मगर यहाँ मुद्रा की सबसे बड़ा जो मतलब क्या कार्य के निकल के आता है कि लेखे जोखे की इकाई की यूनिट ऑफ अकाउंट। इसके बाद देखिए विनिमय का साधन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब जैसे हमने ये कहा था कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली में जब तक कि दो पक्ष नहीं शामिल होंगे, दोनों पक्ष की आवश्यकताएं एक दूसरे वस्तु के लिए नहीं होगा, तब तक तो वहां विनिमय हो नहीं सकता है। मगर यहाँ मुद्रा के आगमन के नाते आपने देखा होगा कि लेन देन के लिए आराम से इसको यूज कर सकते हैं। आज एक जो प्रोड्यूसर है, जो उत्पादक है, किसान है, क्या मात्र वह जितना उत्पादन करता है क्या सिर्फ वो उपभोग कर लेता है? नहीं, कदापि नहीं। वह क्या करता है? थोड़ा से अपने उपभोग के लिए ले रखता है, बाकी चीजों को मार्केट में ले जाता है और उसको बेचता है, बेच करके मतलब क्या ना मुद्रा प्राप्त करता है और उसके बाद फिर अन्य अपनी आवश्यकताएं क्या करता है? पूरा करता है। तो कुल मिलाजुला के विद्यार्थी लोग आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो मुद्रा है वो किस रूप में कार्य करती है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद धन अथवा मूल्य संचय का साधन। मित्र लोग, विद्यार्थी लोग देखा होगा कि वहां जब जो वस्तु विनिमय प्रणाली था एकदम कंपेरिजन टाइप टीचिंग हम आपके सामने दे रहे हैं ताकि वहां आप दोनों में मतलब क्या अंतर स्पष्ट कर सके कि जब मुद्रा नहीं था, जो वस्तु विनिमय प्रणाली था, तब क्या मतलब क्या स्थिति थी और जब मुद्रा का आगमन हुआ क्या मुद्रा की विशेषता है या मुद्रा के कार्य क्या है। आप अंतर एकदम कर लीजिए। क्या कह रहे हैं कि धन अथवा मूल्य के संचय का साधन। सिंपल सी बात है कि वहां पर मतलब वस्तुओं का आप बहुत दिनों तक, बहुत लॉन्ग टाइम तक संचय करने कोई माध्यम नहीं था। मगर मुद्रा में एक ऐसी गुण है, ऐसी क्वालिटी है कि कहीं ना कहीं संचय के रूप में रख सकती हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला जुला के आप कह सकते हैं कि मुद्रा किसका कार्य करती है? कि संचय के साधन के रूप में काम करती है। अब इसके बाद मतलब आगे आता है कि कभी कभी होता क्या है कि हम सोचते हैं कि भविष्य में मतलब क्या नाम है कि अगर हम कोई सौदा करते हैं, कोई लेन देन करते हैं, तो जो भुगतान करेंगे वो किस रूप में करेंगे? मुद्रा के रूप में। क्यों मुद्रा? क्या खासियत मुद्रा में कि भविष्य में मान लीजिए 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, महीना बाद हमें कि पैसा मतलब क्या नाम है कि क्रेडिट कर देंगे? क्या ऐसा गुण है? सिंपल सी बात है, मुद्रा में मुद्रा का जो मूल्य होता है लगभग क्या होता है? स्थिर होता है। क्या होता है? स्थिर होता है। और इसी स्थिर गुण के नाते जो मतलब क्या नाम है कि जो भविष्य में मतलब लेन देन संपादित होता है, आसानी के साथ आराम से आप मतलब क्या नाम है कि
आप मुद्रा को पेमेंट कर सकते हैं। और जो दूसरा पक्ष है उसे लेने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है? कि मुद्रा कहीं कहीं सर्वमान्य है, क्योंकि इसमें मेजरमेंट, इसमें मतलब क्या नाम है कि लेखे जोखी की इकाई के रूप में भी स्वीकार की जाती है, विनिमय के साधन के रूप में भी स्वीकार की जाती हैं, संचय के साधन के रूप में स्वीकार की जाती हैं, और भविष्य में मतलब क्या नाम है कि जब चाहे तब मतलब क्या नाम है कि उसको मतलब क्या नाम है कि हम मतलब पे कर सकती हैं। ये तमाम प्रकार के मतलब क्या नाम है कि जो कार्य हैं वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्यों विद्यार्थी लोग, किसके साथ जुड़ा हुआ है? अरे मुद्रा के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि पता है ना कि हमने पिछले क्लास में एक स्टेटमेंट दिया था कि जो आधुनिक आविष्कार हैं, क्या कह रहे हैं, जो आधुनिक आविष्कार हैं, पहला आविष्कार ओट आप जान ही रहे हैं। जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष का हो जाता है तो लोकतंत्र की जो ताकत होती है, आम जनता होती है, वो वोटिंग के द्वारा लोकतंत्र को बेहतर बनाता है। दूसरा हमने कहा था कि पहिया का कहा था, पहिया आज आपने देखा होगा कि कितना आवागमन को बेहतर बना दिया है। और तीसरा आविष्कार हमारी मुद्रा थी। तो कुल मिला जुला के आप समझ सकते हैं कि आज कहीं ना कहीं जो वस्तु विनिमय की जो प्रॉब्लम थी उसे सॉर्ट आउट करने में, उस समस्या का समाधान करने में आप कह सकती हैं मुद्रा ने अपनी जबरदस्त मतलब क्या नाम है कि भूमिका मतलब अदा किया है। तो हमने आपके सामने देखिए सिंपल से प्रश्न एक कैसे आएगा, मुद्रा का अर्थ क्या है, मुद्रा के कार्य को समझाइए। तो देखिए यहाँ भी मतलब ड्रा किया हमने और दो परिभाषा हमने दिया। हार्टली विदर्स की जो परिभाषा है एकदम सिंपल परिभाषा है, मतलब जिसे आता है कि मुद्रा की परिभाषा एक लिखिए तो सिंपली मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। या आप अगर इसको मतलब इसके बाद एक दूसरी परिभाषा हमने दिया है क्राउथर के अनुसार कि मुद्रा वह चीज है जो विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यता, मतलब विनिमय मतलब क्या होता है, विनिमय मतलब होता है लेन देन। क्या होता है? लेन देन। याद रखिए क्या होता है? लेन देन। इसके मतलब होता है कि विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्यता स्वीकार की जाती है और साथ में मूल्य के माप तथा मूल्य के संग्रह के रूप में जो कार्य करती है उसी को हम लोग नाम क्या देते हैं? मुद्रा। अब समझिए आगे जो प्रश्न उठेगा, प्रश्न ये आएगा कि मुद्रा के कार्य क्या है। तो मुद्रा के देखिए कार्य बहुत सारे हैं, मगर जो मुख्य मतलब कार्य हैं वो हमने आपके सामने रखा है। पहला कार्य हमने ये आपके सामने रखा, लेखे जोखे की इकाई के रूप में मतलब कहा कि यूनिट ऑफ अकाउंट के रूप में रखा। दूसरा हमने रखा एक विनिमय का माध्यम के रूप में रखा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में रखा। तीसरा हमने धन अथवा मूल्य संचय का साधन के रूप में रखा कि आप आराम से इसको रख सकते हैं, बहुत दिनों तक रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में ये ऐसा गुण नहीं था। इसी नाते तो मतलब समस्या जनरेट हुई वस्तु विनिमय प्रणाली में और फिर किसका जन्म हुआ? मुद्रा का जन्म हुआ। और कहते हैं यानी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब मतलब क्या नाम है इस समाज में रहने वाले लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती हैं, उस आवश्यकताओं का कहीं ना कहीं खोज मनुष्य करता है, क्योंकि मानव इस धरती पे सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है, क्योंकि भगवान ने उसे सोचने समझने की असीम संभावनाएं दिया है। इसके बाद देखिए हमने क्या किया कि अस्थगित भुगतान का मान कि भविष्य में अगर मान लीजिए क्या नाम है कि अगर किसी सौदे को आपको क्रेडिट करना है तो निश्चित रूप से आप मतलब क्या नाम है कि आप भुगतान कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मुद्रा का जो मूल्य होता है वो स्थिर होता है, इस नाते किसी को इसको मुद्रा को लेने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अब यहाँ तक हमने आपके सामने रखा कि मुद्रा है क्या और मुद्रा के कार्य क्या हैं। अब जब इसके बाद विद्यार्थी लोग हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में, तो हम लोग ये देखेंगे मुद्रा का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंसी ऑफ मनी क्या है, और इन तमाम बातों की चर्चा हमारी और आपकी कहीं ना कहीं जारी रहेगी। मगर एक बात आपसे यही हम कहना चाहेंगे कि विद्यार्थी लोग, जो आज वर्तमान में बदली हुई परिस्थिति है, कि बदली हुई परिस्थिति में आपने देखा कि सारे विद्यालय बंद हो गए इस कोविड के नाते, मगर फिर भी हम ऑनलाइन के माध्यम से आप तक विषय वस्तु को पहुंचाते रहे, आप लाभान्वित होते रहे और होते रहेंगे। और पूरा जो सिलेबस है जैक बोर्ड का हम पूरी तरीके से अपने इस यूट्यूब चैनल पर मतलब क्या नाम है कि पूरा मतलब
पूरा करके देंगे, ताकि जब जब आपको आवश्यकता पड़े वहाँ पर जा करके आप विजिट कर सकते हैं। और भगवान ने ईश्वर ने असीम संभावनाएं जो विद्यार्थी लोग आपको दिया है, उस संभावना का आप भरपूर यूटिलाइज करें और कहीं ना कहीं मतलब क्या नाम है कि अपना तथा इस राष्ट्र समाज का क्या करें, विकास करें। और इसी के साथ आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।